नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 वेरी इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड्स पर मिड कैप कैटेगरी से। आपको तो पता ही होगा कि मिड कैप में बहुत अच्छी ग्रोथ आती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में अच्छा करे, अच्छी ग्रोथ के साथ परफॉर्म करे, अच्छे रिटर्न्स दे, तो मिड कैप टाइप का म्यूचुअल फंड आपको रखना ही पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो में। 3 इम्पॉर्टेंट म्यूचुअल फंड्स को हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे उसमें से कौन सा अच्छा है, कौन सा बेटर है और कौन सा आप लेने के बारे में सोच सकते हैं अगर अभी तक आपने मिड कैप को अपने पोर्टफोलियो में नहीं डाला है तो। लेट्स डिस्कस। ओके, यहाँ पे 3 म्यूचुअल फंड्स मैंने आपके लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं। निपॉन इंडिया ग्रोथ, एडलवाइस मिड कैप फंड एंड मोतीलाल मिड कैप म्यूचुअल फंड। अगेन अ डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। इसमें से कोई भी म्यूचुअल फंड मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए, लर्निंग पर्पस के लिए वीडियो बन रही है। ओके, तीनों म्यूचुअल फंड्स का अगर हम कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हैं कि 1 ईयर में अगर मैं देखूं तो बेस्ट किसने परफॉर्म किया है, ये येलो लाइन जो है ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की है, इसने बेस्ट परफॉर्म किया है, फॉलोड बाय एडलवाइस एंड लास्ट में जो है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड जो है ये भी मिड कैप टाइप का फंड है, ये परफॉर्म करा है। ये 1 ईयर का कंपैरिजन हो गया। अब मैं अगर 5 साल में देखूं तो देखिए ज़्यादा फर्क नहीं, आप तीनों में से किसी भी फंड को लेते तो ज़्यादा फर्क जो है आपके पोर्टफोलियो में नहीं आता। हाँ, 1-2% का फर्क पड़ सकता है, मगर लंबे समय में कोई आगे पीछे नहीं रहता। देखिए पीछे हम देखें तो सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग था मोतीलाल ओसवाल। इसने दोनों से कंपेयर अगर करें तो इसने सबसे कम रिटर्न्स दिए, मगर जैसे ही आप देख सकते हैं कौन सी डेट है 2022 ऑनवर्ड जो है डेफिनेटली मोतीलाल ओसवाल ने अपनी पेस जो है वो बढ़ाई, पिकअप की एंड अभी जो है ये टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स है। अगर आपने तीनों में से कोई भी लिया है म्यूचुअल फंड अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आपने कोई भी गलती नहीं की है। मगर अगर आप कोई भी फंड लेते हैं उसको जल्दी जल्दी शिफ्ट करने के बारे में या रोटेट करने के बारे में ना जल्दी कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा आपके ऊपर हैवी टैक्सेस लग जाएंगे एंड अगर आपका फंड थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्म कर भी रहा है तो हो सकता है आगे चल के वो अच्छी परफॉर्मेंस से, मगर आप शिफ्ट करते रहेंगे तो हो सकता है अगर आपने यहाँ मोतीलाल ओसवाल को छोड़ दिया होता है सोच के कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आगे चल के ये बेस्ट परफॉर्मिंग फंड नहीं होता एंड आपको इसका बेनिफिट नहीं मिल पाता। यहाँ पे ओके, अब हम इसकी डिटेल्स साइमल्टेनियसली समझते हैं तीनों फंड्स की। यहाँ पे रिस्क वेरी हाई है। ये कोई भी म्यूचुअल फंड में यही दिखाएगा कि रिस्कोमीटर पे कोई भी म्यूचुअल फंड में आप लगाएंगे वेरी हाई रिस्क हो, क्योंकि हम इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मिनिमम एसआईपी आप देख सकते हैं कि निपॉन में और एडलवाइस में 100 रुपीज़ से एसआईपी शुरू हो रही है, मगर मोतीलाल मिड कैप में आपको 500 से शुरू करना पड़ेगा। एक्सपेंस रेशो जो है वो सबसे कम है एडलवाइस का और सबसे ज़्यादा है निपॉन इंडिया का। ये आप देख सकते हैं एक्सपेंस रेशो क्या होता है, जो एक्सपेंस आपसे लिया जाता है, आपको खर्चा करना पड़ेगा क्योंकि आपने अपना पैसा फंड मैनेजर को हैंडल करने के लिए दिया है, तो हर टाइम वो आपसे कुछ ना कुछ एज अ चार्ज लेते रहेंगे और इसी को एक्सपेंस रेशो जो है वो बोलते हैं। हमें ऐसा फंड चुनना चाहिए जहाँ पे एक्सपेंस रेशो बहुत ज़्यादा ना हो। एनएवी की तरफ चलते हैं। एनएवी इसकी 4400 है, निपॉन की, एडलवाइस की 112 एंड मोतीलाल ओसवाल की 117 आपको दिख रही होगी यहाँ पे। एनएवी जो है आप ये मत समझिएगा कि निपॉन की 4000 है इसकी 100 है तो ये बेटर हो गया। एनएवी सिर्फ हमें उसकी प्राइस बता रहा है, जैसे स्टॉक की प्राइस होती है वैसे एनएवी भी आपकी म्यूचुअल फंड की पर यूनिट की कॉस्ट होती है, मगर परसेंटेज में जब बढ़ेगा तो आपको वो देखना चाहिए कि जो आपका म्यूचुअल फंड आपने जिस दाम पे लिया है उससे कितना प्रतिशत जो है वो बढ़ा है। जैसे अगर दोनों फंड्स में मान लेते हैं एडलवाइस और निपॉन में अगर 20% की ग्रोथ आएगी तो यहाँ भी 4400 का 20% ग्रोथ होगी और यहाँ भी 112 का आपको 20% ही ग्रोथ मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि ये 100 रुपये 200 रुपये बन जाएगा या 300 रुपये बन जाएगा, 3 गुना हो जाएगा और ये सिर्फ 20% बढ़ेगा। इसमें आपको प्राइस वाइज नहीं देखना है, आपको परसेंटेज वाइज देखना है कि आपका जो म्यूचुअल फंड है वो कितना बढ़ रहा है। ओके, नेक्स्ट, फंड कब शुरू हुए थे? ये तीनों फंड्स ही 10 साल पुराने हैं, इनको 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मार्केट में। ये बेस्ट बात होती है जब भी आप फंड कंसिडर करें, आपको देखना चाहिए फंड पुराना हो। फंड साइज आप तीनों को कंसिडर कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो AUM है वो निपॉन इंडिया का है। एग्जिट लोड 1% है, अगर आप 1 मंथ के अंदर रिडीम करते हैं। यहाँ सबका थोड़ा थोड़ा अलग अलग दिया हुआ है।
ओके, रिटर्न्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें, सो 1 ईयर की रिटर्न्स आप तीनों की कंपेयर कर सकते हैं। 1 ईयर में मोतीलाल बेस्ट दे रहा है, एंड 5 ईयर्स की देखें तो भी मोतीलाल की ही बेस्ट रिटर्न्स है, लेकिन सब नेक टू नेक चल रहे हैं, 31%, 33%। सो अगर आप तीनों में ही होते तो आपको अच्छे रिटर्न जो है मिलते, तीनों में से कोई भी एक आप लेते तो आपको अच्छे रिटर्न्स ही मिलते। ओके, सो टॉप 5 अगर इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर टॉप 5 कंपनीज को कंसिडर करें, सो यहाँ पे 14%, एडवाइस में 18%, मोतीलाल में 45% का वेटेज है। तो देख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हमारा मोतीलाल ओसवाल में, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है कंपनीज का यहाँ पे। ओके, पीई मतलब वैल्यूएशन। सो वैल्यूएशन आप देख सकते हैं कि सबसे हाई वैल्यूएशन में मोतीलाल ओसवाल चल रहा है, सबसे लो वैल्यूएशन पे निप्पॉन इंडिया चल रहा है। टर्नओवर का मतलब होता है कि कितनी जल्दी जो है फंड मैनेजर अपने शेयर्स को रोटेट करता है इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टर्नओवर जो है निप्पॉन इंडिया का, मतलब यहाँ रोटेशन ज़्यादा हो रही है। सबसे कम मोतीलाल ओसवाल का, मतलब यहाँ पे जो फंड्स लेके बैठ गया फंड मैनेजर उसको ज़्यादा रोटेट नहीं कर रहा है। इक्विटी कॉम्पोजिशन भी आप देख सकते हैं, कैश भी आप देख सकते हैं। ओके, कंपनीज के नाम भी आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो कहाँ दी गई है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निप्पॉन में सबसे ज़्यादा वेटेज चोला को दी है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को, वोल्टास को। यहाँ पे एडवाइस में परसिस्टेंट, डिक्सॉन, ट्रेंट, एंड मोतीलाल में कल्याण, पॉलीकैब एंड जियो को सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो यहाँ पे फंड मैनेजर ने दी है। सो यहाँ पे आप टॉप होल्डिंग्स को एक बार देख सकते हैं। फंड मैनेजर का नाम भी आप देख सकते हैं, रुपेश पटेल। यहाँ पे एडवाइस में ध्रुव भाटिया एंड अजय खंडेलवाल, मोतीलाल ओसवाल में। उनकी आप क्वालिफिकेशंस भी अच्छे से देख सकते हैं। ओके, इन तीनों फंड्स को, इन तीनों मिड कैप फंड्स को अगर मैं थोड़ा सा और कंपेयर करूँ, वो तो बेसिक कॉन्वर्सेशन थी, मगर थोड़ा सा और डिटेल्स में और थोड़े से और फैक्ट्स अगर हम लें तो ये तीनों फंड जो है मैंने आपको साइमल्टेनियसली रख दिए हैं एक डिफरेंट वेबसाइट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन तीनों के बीच में डिफरेंस। ओके, एक और फैक्टर हम ले लेते हैं, शार्प रेशो। तो शार्प रेशो का मतलब क्या होता है, रिस्क फ्री रिटर्न्स, यानी कि कितना रिस्क उठा के कैसे रिटर्न जो है वो मिले। सो जितना हायर शार्प रेशो होता है उतना अच्छा, मतलब बिना रिस्क लिए आपके फंड ने कितने अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं। सो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने कम से कम रिस्क लेके ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स बनाने की कोशिश की है। अल्फा की अगर बात करें तो बेंचमार्क से कितना बेहतर परफॉर्म किया है, तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल अगेन जीत जाता है, क्योंकि बहुत अच्छा अल्फा है इसका 12, जो कि जितना ज़्यादा उतना अच्छा। बीटा मीन्स वॉलेटिलिटी, मतलब 1 से अगर कम होगा बीटा तो अच्छा है। वॉलेटिलिटी मतलब मार्केट अगर ऊपर जाता है तो ये कितनी तेजी से बढ़ेगा, मार्केट अगर नीचे जाता है तो ये कितनी तेजी से नीचे गिरेगा। सो बीटा जितना कम, वॉलेटिलिटी जितनी कम, उतना बेहतर। मीन मतलब एवरेज परफॉर्मेंस, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब इसने अपने हिस्टोरिकल एवरेजेस जो हैं या हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस जो है उससे कितना डिविएशन दिखाया है। तो अगर डिविएट नहीं कर रहे हैं ये फंड्स, जितना डिविएशन कम, स्टैंडर्ड डिविएशन जितना कम होगा उतना बेहतर होगा, मतलब हमने जो भी रिटर्न्स पास में दी हैं उसको जो है मेंटेन करके चलें। अगेन यहाँ पे रिटर्न्स तो वैसे हमने बात कर ली थी कि इन फंड्स ने पिछली वेबसाइट में कि कैसे रिटर्न जो हैं तीनों ने दिए हैं। सो यहाँ पे आप तीनों फंड जो हैं उनका आप कैटेगरी एवरेज से भी देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी रही है। देखो, तीनों फंड्स ने 1 ईयर में कैटेगरी को बीट किया है, 2 ईयर 3 ईयर्स में भी बीट किया है, 5 ईयर्स में भी सबने शानदार तरीके से बीट किया है, 10 ईयर्स में भी सबने बेहतर परफॉर्म किया है, एंड जब से शुरू हुए हैं फंड्स तब से मोतीलाल एडलवाइस ने बीट किया है, निप्पॉन थोड़ा सा पीछे रह गया है। सो आप कैटेगरी एवरेज से इसको कंसिडर कर सकते हैं। एंड अगर निफ्टी मिड कैप 150 टी आर है, वहाँ से भी आप इसको कंपेयर करके देख सकते हैं। सो वंडरफुली परफॉर्म किया है सारे म्यूचुअल फंड्स ने। ओके, एसआईपी कैलकुलेटर की तरफ चलते हैं। एसआईपी कैलकुलेटर में अगर मैं देखूँ, मान लेते हैं कि आपने तीनों में से कोई भी एक फंड उठाया और उसमें अगर आपने मात्र 5,000 रुपये की भी एवरी मंथ एसआईपी करनी शुरू की। अब कितने अच्छे रिटर्न्स हैं ना, लंबे समय में आपको 30% के रिटर्न्स मिल रहे हैं। मगर मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव रिटर्न्स लेके चलती हूँ, मैं आपको बेस्ट रिटर्न्स नहीं दे के चलूँ। अगर मैं 25% की भी रिटर्न्स मान लूँ, क्योंकि कंसिडरिंग इट्स अ मिड कैप फंड, अगर 25% की भी रिटर्न्स आपको मिलती हैं इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपये की एसआईपी से, तो आप देख सकते हैं अगर 20 साल आपने इसको लगाए छोड़ा तो 12 लाख का इन्वेस्टमेंट आपका 3 करोड़ 42 लाख बहुत इजीली बन सकता है। एंड अगर आपने इसको मान लेते हैं 10 साल के लिए छोड़ा तो 10 साल में आपका पैसा 6 लाख इन्वेस्टेड होगा, 26 लाख जो है बन सकता है। सो सी 10 ईयर्स में आपका 26 लाख बन रहा है 5,000 की एसआईपी से, एंड वही पैसा अगर आप 20 सालों के लिए छोड़ते हैं तो वहाँ पे आपके करोड़ों में पैसे जो है बहुत आसानी से बन रहे होंगे। कुछ लोग लमसम भी करना चाहते हैं। सो अगर मान लेते हैं आप यहाँ पे 1 लाख रुपए का लमसम करते हैं
तो 20 सालों में आपका पैसा जो है वो 86 लाख रुपीज़ ईज़िली बन सकता है। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट भी रहता है, मगर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सो वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। दैट इज़ ऑल्सो अ फैक्टर दैट यू टू कीप इन माइंड। मगर मिड कैप्स के बिना ग्रोथ हो नहीं सकती आपके पोर्टफोलियो में, सो आपने इसका ध्यान रखना है। और मिड कैप को भी डाइवर्सिफिकेशन के साथ आपने अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में लेके चलना है। सो इफ यू लाइक द वीडियो, डू हिट द लाइक बटन, और कोई भी डाउट है आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।